हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की स्टडी करी है और आज हम उसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना विदाउट क्लासिफिकेशन इम्पॉसिबल होता है, तो इसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है कि उनको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है और जिससे हम इजीली उसकी स्टडी कर सकें। और यही डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिससे हमारे जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको हम आसानी से इजीली रिकग्नाइज कर सकें। This process is classification, and classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants, animals or dog, cat, insects. मतलब क्लासिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम सारे जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको इजीली रिकग्नाइज करते हैं कि ये प्लांट के अंदर रखा गया है, या फिर ये एनिमल है, ये डॉग है, ये कैट है। और इस क्लासिफिकेशन की वजह से ही आज अगर हमारे सामने नाम लिया जाए कि डॉग, तो डॉग कहने पर हमारे माइंड के अंदर जो इमेज बनती है वो डॉग की ही बनती है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे माइंड के अंदर इमेज जो होगी, इम्प्रिंट जो होगी वो कैट की बनेगी। तो जो नाम लिया जा रहा है हमारे सामने उसकी ही इमेज हमारे माइंड के अंदर बनती है। और ऐसा सिर्फ क्लासिफिकेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है और उसका क्लासिफिकेशन किया है, जिसकी वजह से हम आज प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट या फिर और कोई भी स्पीशीज़ के बारे में पूछा जाए तो उसी की इमेज हमारे माइंड के अंदर बनती है। इसके अलावा जैसे मैमल्स के बारे में कहा जाए तो मैमल्स के अंदर उनको इंक्लूड किया जाएगा जिसके अंदर एक्सटर्नल ईयर फीचर्स प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी कैरेक्टर जिसके अंदर दिखाई देगा या फिर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, उसी को हम मैमल्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। और जब भी नाम लिया जाएगा तो मैमल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग सबसे पहले आता है हमारे माइंड के अंदर, डॉग, कैट, इन सभी को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। डॉग, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, एक्सेट्रा। और इन सभी को एक पर्टिकुलर टेक्सा कहा गया है। वीट एक टेक्सा है, कैट एक टेक्सा है, प्लांट एक टेक्सा है। तो एक स्पीशीज़ जो है वो पर्टिकुलर टेक्सा का फॉर्मेशन करेगी। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा, wheat is also a taxa, animals, mammals, dogs are all taxa। इन सभी को पर्टिकुलर एक टैक्सा कहा जाता है और इन्हीं को आगे और क्लासिफाई किया गया है। और यही क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है कि हम उनको सभी स्पीशीज़ को डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सा के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो यही प्रोसेस हमारा टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो सेकंड वन डेफिनेशन जो है हमारी टैक्सोनॉमी की है। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। तो व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या है? तो जो भी स्पीशीज़ है, जो भी डिफरेंट कैटेगरी से उनको डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सा के अंदर डिवाइड करना, उनको डिफरेंट करना, उनका क्लासिफिकेशन करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। और टैक्सोनॉमी जो है वो किस बेसिस पर किया जाता है? तो टैक्सोनॉमी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, कि किसी भी स्पीशीज़ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसकी सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा और उन्हीं के आधार पर हमारे टैक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल, मतलब जो स्पीशीज़ है वो कौन से एनवायरनमेंट के अंदर रह रही है, उन सभी की चीज़ों को देखते हुए फिर हमारे जितनी भी स्पीशीज़ होती है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर यह टैक्सोनॉमी जो है हमारा, जो ब्रांच टैक्सोनॉमी जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्लासिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन को बहुत स्टडी किया जाता है। इन 3 चीज़ के ऊपर ही बेस्ड हमारा टैक्सोनॉमी होता है कि किसी भी स्पीशीज़ को अगर हमको जानना है तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को देखा जाएगा, उसके आधार पर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, फिर उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा और उसका फिर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को शामिल करके टैक्सोनॉमी बनाया गया है। और टैक्सोनॉमी कोई आज से नहीं बनाए, ऐसी कोई ब्रांच नहीं है कि टैक्सोनॉमी आज से बनी है। ये नाम उसे आज दिया गया टैक्सोनॉमी, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो पहले से ही क्लासिफिकेशन करते आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग ऐसा है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसको जानने की इच्छा सबसे ज़्यादा होती है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ को हमेशा जानना चाहता है कि वो क्या है। और बस पहले ह्यूमन बींग्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ को जानना चाहते थे वो किसके बेसिस पे था, तो वो फीचर जो है वो डिफरेंट है, वो बेसिस जो है वो यूज़ है कि ह्यूमन बींग चाहता था कि जिस चीज़ की वो आइडेंटिफाई करे वो चीज़ उसके यूज़फुल हो। और आज जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर्स को देखते हैं, उसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को भी देखते हैं। तो हमने आज जो कैरेक्टर्स हैं उनको बढ़ा दिया है, लेकिन एंशंट एरा के अंदर ह्यूमन बींग्स जो थे वो यूज़ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि उनकी बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो ह्यूमन बींग्स सोर्सेज को फाइंड कर रहे थे, उसके बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि ये चीज़ हमारी यूज़फुल हो सकती है, ये प्लांट यूज़फुल हो सकता है या फिर ये एनिमल यूज़फुल हो सकता है। आज हमने क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ फीचर्स को बदल दिया, कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया है। आगे हम सिस्टमैटिक्स की स्टडी करेंगे कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। जो सिस्टमैटिक्स ब्रांच बनाई गई है वो सिस्टमैटिक्स ब्रांच क्या होती है, उसके अंदर हम कौन सी चीज़ों का स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के अंदर जो एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है वो होता है इंटर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है स्पीशीज़ के बीच में, उस चीज़ को सिस्टमैटिक्स के अंदर और इंक्लूड कर दिया। टैक्सोनॉमी के अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की स्टडी किया था, और उसी में जब एक चीज़ को और इंक्लूड किया गया है वो है हमारा इंटर रिलेशनशिप। कि जब हम 2 टैक्सा की बात कर रहे हैं या फिर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, तो इसी को हम सिस्टमैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं कि रिलेशनशिप अमंग देम, उनके बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो क्या है, उसी को हम सिस्टमैटिक्स में स्टडी करेंगे। द वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड होता है जो कि सिस्टमा से लिया गया है, सिस्टमैटिक्स बना है। और सिस्टम का मीनिंग जो होता है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देते हैं तो उसी को हम सिस्टमैटिक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। इस सिस्टमा वर्ड को लिनियस ने भी यूज़ किया है। लिनियस ने अपनी जो बुक है उसका टाइटल भी सिस्टमा नेचुरी से रखा है, जिसके अंदर उसने प्लांट्स स्पीशीज़ के बारे में बताया है। तो लिनियस की जो बुक है उसका नाम सिस्टमा नेचुरी उसने रखा है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स जो होता है वो टैक्सोनॉमी को और आगे बढ़ा देता है। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। और सिस्टमैटिक्स जो होता है उसके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा जाता है कि मतलब कोई स्पीशीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है और उसकी एंशेंट जो स्पीशीज़ होती है वो कौन कौन सी थी, उन सभी की बात भी आज सिस्टमैटिक्स के अंदर हम करते हैं। इंटर रिलेशनशिप जो होता है उसकी बात हम आज करते हैं।